ओरिजिनल कोटा मिल जाए तो उनकी साड़ी पे ये लोगो लगा हुआ है। और जब हम विदेश में कोई ये साड़ी भेजते हैं तो वो बिना झिझक के खरीद लेते हैं कि ये लोगों से जान लेते हैं कि ये कोटा की साड़ी है। तो कोटा की अपनी एक पहचान है। तो राजीव दत्ता ओएसडी, माननीय लोकसभा जी से अध्यक्ष जी, कृष्ण कुमार सोनी जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्रेम गोचर जिला अध्यक्ष जी भाजपा कोटा, श्रीमती सुनीता व्यास उप महापौर, श्रीमती अनसुया गोस्वामी जी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्रीमती कविता पचवारिया, और जिसका नाम और जिसको देखने के लिए आप यहाँ पे उत्सुक भी है, मैं भी हूँ इसमें से हो, जो दूसरे वॉकथॉन में हमारे बीच में उपस्थित है, हमारी साड़ी की डॉली जैन क्वीन। तो उन्होंने पूरे देश में साड़ी की जो संस्कृति है और साड़ी को कितनी तरह से पहना जाता है, किस अंदाज से पहना जाता है, इसके लिए वो बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे मार्गदर्शन भी करेगी। मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और इतनी सारी महिला जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब लिए हुए मुझे दिखाई देता है। यहाँ पे तेलंगाना, आसाम, गोवा, राजस्थान, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी का भी बैनर लेके खड़े हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इतनी नारी शक्ति, और नारी शक्ति के साथ में मेरी बात शुरुआत करने से पहले मैं प्रधानमंत्री जी का कोट करना चाहूंगी कि चाहे स्किल इंडिया हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या छोटे बड़े उद्योग हो, महिलाओं ने हर जगह मोर्चा संभाला है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, महिला ये पुराने मिथकों को तोड़ रही है। आज हमारे देश में पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अलग अलग कार्य क्षेत्र में महिलाएं नई ऊंचाई प्राप्त कर रही है। एक और क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की देश में संख्या भी बढ़ी है और उनके काम करने के दायरे का भी बहुत विस्तार हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब आपको गांव-गांव में, खेतों में नमो ड्रोन दीदियां ड्रोन माध्यम से खेती में मदद करती हुई दिखाई देगी। आज टेक्सटाइल मंत्रालय ने कल से जो एक एग्जीबिशन लगाया है, खास करके टेक्सटाइल ऐसा क्षेत्र है, और लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे लेके जाना है। हमारे संकल्प बहुत बड़े होने चाहिए। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह अपना नागरिक कर्तव्य भी निभाएंगे। तो आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये हमारी संस्कृति का जतन करते हुए, और इसका जो मूल उद्देश्य है वॉक फॉर द सेल्फ, हम लोग खुद के लिए भी चले, हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखें, और इसके साथ में बहुत लोगों को जो सांस्कृतिक विरासत के साथ में हमें टेक्सटाइल मंत्रालय, जो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, और ये रोजगार देने में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में सबसे ज्यादा महिला जुड़ी हुई है। यहाँ भी हमारी हैंडलूम से जुड़ी हुई हमारी ऑफिसर आपके बीच में बैठी हुई है, रीटा, जो बीना जी ने बहुत मेहनत करी थी। हम लोगों ने जब सूरत में साड़ी वॉकथॉन किया, मुंबई में किया, मुंबई में डॉली जी भी थी, और सुबह में आज आप लोग भी सब यहाँ पे उपस्थित हुई है। मैं सभी का धन्यवाद भी करती हूँ। यहाँ पहले कोटा में पगड़ी के लिए कम चौड़ाई वाले दोरिया कपड़े बुने जाते थे। शिल्प के महान संरक्षक महाराजा किशोर सिंह द्वारा कुछ बुनकरों को मैसूर से कोटा लाया गया था। इन बुनकरों ने 250 साल पहले कोटा और आसपास के क्षेत्रों में जो डोरिया बुनाई में रेशम धागों की शुरुआत की थी, वर्तमान में हडोती क्षेत्र, राजस्थान के बूंदी, कोटा और बारां जिले के बुनकरों द्वारा बनाई जाती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोटा साड़ी के बारे में आप लोग तो इतना जानते हैं, लेकिन ग्लोबली G20 समिट के बाद में जब से पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट किया, लोगों ने सराहा है। पूरे देश में इतनी जगह पे हमारी G20 की हमारी समिट हुई, वहां सबसे ज्यादा लोगों ने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीजें पसंद भी करी और इसमें सबसे ज्यादा महिला जुड़ी हुई है। नॉर्थ ईस्ट से लेके हमारे पूरे देश में एक भारत की तरह हम लोग ये काम करते हैं। कोटा अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। किशोर सागर झील, गढ़ महल, जग मंदिर लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक है। शहर में कई मंदिर
महल, संग्रहालय जिसमें काफी प्रसिद्ध है, जैसे कि गढ़ पैलेस, कर्णेश्वर मंदिर। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। हमारे ओम बिरला जी के साथ में बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्टेशन कोटा का भी रीडेवलपमेंट किया था। तो रेल मंत्रालय में भी एक एक रेल के हमारे जो स्टेशन है रेलवे के पटरी के ऊपर, ये स्टेशन के ऊपर भी पूरे देश में 750 से ज्यादा जगह पे हमें वही डिस्ट्रिक्ट की पहचान वाले लोगों के लिए वन स्टेशन वन स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसको भी लोगों ने बहुत अच्छे से सराहा है। राजस्थान की बहुत सारी महिला हस्तियां भी है, जिसमें हमारी पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, अपूर्वी चंदेला जो 2 बार कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट भी रही, इसके साथ में जल परी भक्ति शर्मा जी, आज उनको भी हम याद करते हैं कि उदयपुर की ननी जल परी भक्ति शर्मा ने स्विमिंग में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। सुमित्रा सिंह जी जो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी, और इसके साथ में कृष्णा पिनिया जी जो दोहा एशियन गेलों में कांस्य पदक जीती। तनुश्री पारेख भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात देश की रखवाली करने वाली बीएसएफ के 40 साल के इतिहास में पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट बनी गौरव तनुश्री पारेख ने हासिल किया है। तो इस तरह से मैं मानती हूं कि आज राजस्थान कोटा में डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने गति पकड़ी है, हमने जो विकसित भारत का संकल्प लिया हुआ है कि 2047 में भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भी बनेगा और महिला सशक्तिकरण भी होगा। लेकिन सिर्फ महिला सशक्तिकरण नहीं, महिला लेड डेवलपमेंट, महिला नेतृत्व भी लेगी। इसी कल्पना, इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी के हमारी परेड और हमारे टैबलो में कितनी सारी महिलाओं ने हमारा गौरव बढ़ाया था। जो ये कर्तव्य पथ था दिल्ली का, पूरी महिला की अपनी प्रदर्शनी से, साइंटिस्ट से लेके जो हमारे टैबलो थे, जो हमारी कल्चरल संस्कृति थी, जो हमारी आर्मी थी, हमारी सेना थी, सब में महिलाओं ने अपना अपना योगदान बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैं बहुत यहाँ पे आके आप सबको धन्यवाद भी करती हूँ। ये प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए कहा कि यह नारी शक्ति पूरे देश को, सारे समाज को, परिवार को एकता के सूत्र में बांधती है। चाहे वैदिक काल की विदुषिया लोपामुद्रा, मैत्रेयी विद्वता हो, अक्का महादेवी और मीराबाई का ज्ञान और भक्ति हो, चाहे अहल्याबाई होलकर की शासन व्यवस्था हो, यानी लक्ष्मीबाई की वीरता, नारी शक्ति हमेशा हमें प्रेरित करती आई है, देश का मान सम्मान बढ़ाती है। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे देश को विकसित बनाने से भला कौन रोक सकता है। किसी कवि ने खूबसूरत कहा है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। आज वन भारत साड़ी वॉकथॉन, एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर चलते हुए आज हम लोगों ने कोटा में एक रिकॉर्ड कर लिया है। इतनी सारी सुंदर महिला दिख रही है और मैं इसलिए भी बहुत खुश हूँ। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में जब तक महिला सुंदर सुंदर साड़ियां पहनकर अपने आप को सजाती रहेगी और इस तरह से सांस्कृतिक विरासत को भी लेके आगे चलेगी, ये ऑरेंज कलर के साफे हो या यहाँ पगड़ियां हैं, सब में महिला बहुत अच्छी दिखती है। और आपको आपकी सेहत का भी ध्यान रखना है। हम सबको साथ में लेके, समाज को साथ में लेके हमें चलना है। जहां महिला शक्ति इतनी जागृत हो जाती है, वो समाज को आगे ले जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर से ओम बिरला जी को धन्यवाद देती हूं कि जिस तरह से ये टेक्सटाइल मंत्रालय की टीम के साथ मिलकर हमारे हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल जो है वहां पे भी आप जरूर विजिट करिएगा और उनको भी ये जो बुनकर है वो वोकल फॉर लोकल, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला था, तो हम लोग उनका भी सम्मान बढ़ाते हुए कुछ न कुछ उनको उनके पास से उनकी कला की कदर भी करते जाएंगे। तो मैं फिर से कहूंगी, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शना मैम, हमें वस्त्र जगत के कुछ खास चीजों की जानकारी देने के लिए। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए दर्शना मैम के लिए। और अब समय है
हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हम सब के बीच में वीसी के थ्रू यहाँ मौजूद है। और अब मैं विनती करना चाहूंगी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी सर से कि कृपया हमारे सभी कोटा वासियों को अपने शब्द सुमनों से संबोधित करें। सबको नमस्कार। आज हमारे भारत सरकार की टेक्सटाइल और रेल मंत्री बहन दर्शना जी कोटा में आई है। ये वातावरण जो मैं देख रहा हूं, हमारी सशक्त नारी, आत्मनिर्भर नारी, आत्मसमल नारी को मैं देख रहा हूं। ये दृश्य कोटा के अंदर अपने आप में अभूतपूर्व है। अलग अलग साड़ी में, अलग अलग रंग बिरंगी साड़ी के अंदर अलग अलग प्रदेश, विभिन्न प्रदेशों की अलग अलग झलक यहां पर मैं देख रहा हूं। एक पूरा भारत यहां पर दिख रहा है। ये लघु भारत भी है, जहां देश के अलग अलग राज्यों के बच्चे पढ़ रहे हैं। वो लघु भारत की तस्वीर आज मैं महिलाओं के बीच में देख रहा हूं। जिस उत्साह के साथ, उमंग के साथ यहां पर माहौल है, आप सब यहां पर साड़ी वादन करके निकलेंगी और कितना उत्साह है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है और अपनी अपनी साड़ी के अंदर फोटो सेल्फी ले रहे हैं। और सब आज का फोटो जरूर सेल्फी में डालें। आपका आज का फोटो आपकी जिंदगी में यादगार रहेगा। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो उत्साह, उमंग, उल्लास का माहौल यहां देख रहा हूं, मुझे खुशी है। अलग अलग ढोलकी बजा रहे हैं, कोई नाच गा रहे हैं, कोई सापे में है, अलग अलग ड्रेस में, विभिन्न ड्रेसों के अंदर, रंग बिरंगी ड्रेस के अंदर जब आप सड़कों पे निकलेंगे तो कोटा में एक अलग दृश्य नजर आएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस देश के अंदर आने वाले समय के अंदर हमारी नारी नेतृत्व करेगी। पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक हमारी नारी नेतृत्व कर रही है। जमीन से लेकर, विज्ञान से लेकर टेक्नोलॉजी तक आज नारी नेतृत्व कर रही है। 26 जनवरी को हमने देखा किस तरीके से परेड के अंदर हमारे अर्धसैनिक बल, पुलिस की महिला जवानों ने परेड की। इससे हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं हमारी नारी आने वाले समय के अंदर हर क्षेत्र में नेतृत्व करेगी। और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि देश की नारी हर क्षेत्र में नेतृत्व करे, तभी हम विकसित भारत बना पाएंगे और विकसित भारत के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आप कर पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके अमूल्य संबोधन के लिए। मैं चाहूंगी हमारे माननीय स्पीकर ओम बिरला जी के लिए एक बार आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब बारी है आपका जोश दुगना करने की और फुर्ती लाने की, क्योंकि बस कुछ ही पलों के बाद अब हमारी वॉकथॉन शुरू होने वाली है। तो क्या आप सभी तैयार हैं?